नमस्कार। मैं हूँ इंदु आहूजा। कैसे हो आप सब? आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज गुरु पूर्णिमा की। लेकिन हाँ, मैं गुरु नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे उस लेवल पे मत आप गिनिएगा। मुझे काफ़ी सारे ऐसे तो कमेंट्स आए और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अब तक मैं अपने आप को उस लेवल पे नहीं समझती कि मैं गुरु बन जाऊँ। आज भी मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे जितना ज्ञान है, अब तक का एक्सपीरियंस है, बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन हाँ, आज के दिन मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ, एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि मतलब आपको कभी किसी पे डिपेंड होना ही नहीं पड़ेगा। ये मुझे कैसे ध्यान में आया? मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि हमारे तो गुरु कोई है ही नहीं। कई लोगों के साथ तो मतलब गुरु होते हुए भी उनको उनकी मदद नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत बार धोखेबाजी हो गई, क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में बहुत तरह के लोग होते हैं, ठीक है। सच्चा गुरु मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। इतना इजी नहीं होता कि आपको सच्चा गुरु मिला और वाकई में आपके वो शुभचिंतक हो, बहुत ही कम होता है। अगर ऐसे जो मिल जाए वो बहुत ही खुश नसीब होते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जिनको नहीं मिल पाते और वो बस यूं ही भटकते रह जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। ऐसे में माता पिता भी नहीं हैं इस दुनिया में, तो अब गाइडेंस किसकी ले? कोई भी उनका दोस्त नहीं है, कोई भी हमसफ़र नहीं है, कोई भी बात उनकी समझने को रेडी नहीं है। तो ऐसे में भगवान है ना, या जिनको भी आप मानते हैं मन से, वो तो है ना। तो अगर आप मन से मानते हैं तो वो ही आपके गुरु हुए। जिस किसी भी भगवान को, देवी देवता को आप मानते हैं ना, तो वो आपके गुरु हो गए। अब आप ये सोचेंगे, अगर हमें भगवान से, अपने देवी या देवता से गाइडेंस चाहिए तो हम कैसे लेंगे? क्योंकि आप तो अपने परेशानी उनको बता सकते हो, लेकिन वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं या आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको पता कैसे चलेगा? आज मैं ना आपको अपने बचपन की कहानी बताती हूँ। बहुत ही छोटी सी कहानी है और मुझे ऐसा लगा आज का दिन ये बहुत ही शुभ है, तो आज मैं आप लोगों को ये कहानी ज़रूर सुनाऊँ। इससे शायद आप लोगों की भी मदद हो पाए। सिख धर्म में किस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है, तो उसमें पाठी हमें वचन निकाल के देते हैं जिससे कि हमारी मदद हो पाए। अगर हम उन्हें कहेंगे कि हमें वचन निकाल के दीजिए तो वो देते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सवालों का कई बार हमें जवाब मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में कोई फैसला नहीं कर पाते या हमें पता नहीं होता कि अब ये जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, तो वो वचन से हमें पता लगता है। तो इसी प्रकार से बचपन में जब वैकेशंस हुआ करती थी, स्कूल हमारे बंद हो जाते थे एग्ज़ाम्स के बाद, तो हम दिल्ली जाते थे रहने के लिए, क्योंकि दिल्ली में हमारे नानी रहते थे। मेरी नानी की ये हमेशा से आदत थी कि वो एवरी संडे रविवार को वो दरबार या गुरुद्वारे जाती थी और वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करती थी। तो मैं ना उनके पीछे पड़ जाती थी कि आज आप जा रहे हो तो मेरे लिए वचन ज़रूर से निकालना। तो और वचन किस बात का मैं यूजुअली निकलवाती थी कि मेरे रिज़ल्ट्स क्या आएंगे, क्योंकि जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो वैकेशन में हम रहने जाते थे, तो मुझे हर बार एक ही टेंशन होता था कि मैं मैथ्स में पास होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि मैं बचपन से मैथ्स में हमेशा मेरी वीकनेस रही। तो और बाय चांस देखिए मुझे हस्बैंड ऐसे मिले कि वो एकदम माइंड उनका कैलकुलेटर जैसा है कि आज भी अगर मैं उनको बोलूँ तो यूँ कैलकुलेट करके दे देते, तो एक तरह से हम एक दूसरे को बैलेंस ही कर रहे हैं। तो वीक क्यों थी? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। शायद मैं इंटरेस्ट लेती तो शायद मैं और अच्छे से उसमें कर लेती, लेकिन मैथ्स से मुझे डर लगता था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो हमेशा से मुझे ये रहता था कि पता नहीं मैं पास होंगी कि नहीं। तो नानी के पीछे पड़ जाती, तो नानी जब जाती थी तो वचन निकाल के आती थी, टेंशन मत ले तू पास हो जाएगी। तो बस मेरा डांस करना शुरू हो जाता था कि हाँ बस बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे टेंशन नहीं, लेकिन मैथ्स में तो मैं पास हो जाऊँगी। तो ऐसे मुझे जवाब मिलते थे। आज भी मेरे पास एक बुक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे। ये मुझे मेरी मम्मी ने दी है, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये वाली बुक। आज भी अगर मुझे अपने लिए कोई जवाब चाहिए होता है या कोई मेरे मन में कोई सवाल होता है कि मैं क्या करूं, तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, ये बुक को अपने हाथ में इस तरीके से होल्ड करती हूँ, अपना सवाल पूछती हूँ और फिर आंखें बंद करके बस यूं ही ऐसे बुक खोल देती हूँ। बुक खोल के रैंडमली ऐसे कहीं पे भी ना हाथ रख देती हूँ और फिर वो यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। फिर उसको पढ़ के मुझे समझ में आता है कि हाँ अब मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, या ये जो मेरा फ़ैसला है वो सही है या गलत है। इसी तरीके से आप अपने जो धर्म में कोई ना कोई किताब तो फॉलो करते होंगे ना, चाहे आप कोई भी जाति भाषा धर्म की हो, कोई ना कोई किताब तो आप पढ़ते होंगे। हो सकता है भगवत गीता पढ़ते हो, जैसे कभी कभी मैं ये सहज गीता
ये भी पढ़ती हूँ, तो इसमें से भी कई बार मुझे जवाब मिल जाता। तो यूँ ही रैंडमली बस आंख बंद करके सवाल करती हूँ, ऐसे खोलती हूँ और हाथ रख देती हूँ, फिर जहाँ पे मैंने हाथ रखा वो सेंटेंस या वो लाइन को मैं पढ़ लेती हूँ। तो उसी तरीके से आप भी ये चीज़ अपने जीवन में कर सकते हैं। दिल से विश्वास से इसको फॉलो कीजिएगा। तो अगर आपको गुरु वचन नहीं मिला है, इमीडिएट बेस पे चाहिए, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। अगर वचन नहीं तो एटलीस्ट आप गाइडेंस ले सकते हैं कि अब जो आप ये फैसला करने वाले या ये जो चीज़ कर रहे हैं क्या वो गलत है या सही है, तो इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत ही आसान होता है। शुरू में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे। एक बार ये उपाय करके तो देखिएगा। मैं आज तक इसको फॉलो करते आई हूँ, हर बार भगवान की दुआ से वो हमेशा सक्सेसफुल ही रहा और वो हमेशा सही फैसला रहा। तो बस उसी तरह से आज मैं इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पे मैं चाहती थी कि आप लोगों की इस तरह से मैं मदद कर पाऊँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं, देखिए मैं गुरु तो नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं आपको ये तो बता पाऊँ कि अगर आप कभी अकेले पड़ गए हो, आप नहीं फैसला कर पा रहे हैं या आप किसी से कंसल्टेंसी नहीं करवा पा रहे, आपके लाइफ में कोई गुरु भी नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो ये इंस्टेंट आप कर सकते हैं। तो कोई भी आपके घर में किताब हो ना, तो उसको आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो कैसे लगा ये मेरा वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे ही आपके काम होने लग जाएं तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दोबारा मुझे बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बाकी लोगों की भी मदद हो पाएगी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, वहाँ पे आप ज़रूर से प्रेस कर लें। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी आप ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं लाइव आऊँगी या कोई भी मेरी वीडियो आएगी तो इमीडिएट आपको पता लगने लग जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।